हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्शन यील्ड क्या होता है और उसके लिए हमें जो चाहिए होता है जैसे कि थियोरेटिकल यील्ड चाहिए होती है और प्रैक्टिकल यील्ड चाहिए होते हैं। तो ये दोनों चीज़ कैसे हमें मिलती है और आखिर इनका मतलब क्या है और कहाँ इनका काम आता है, और साथ ही साथ मैं लास्ट में एक एग्जांपल के साथ पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे करते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। पहले इनका एप्लीकेशन का है यील्ड का। तो जो हम लैब स्केल में या फिर जो इंडस्ट्रियल स्केल में हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं किसी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो उस वक्त हमें रिएक्शन यील्ड पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, चाहे हमें पता चले कि हमें मिला कितना है प्रोडक्ट। हमने रिएक्टेंट्स तो इतने यूज़ किए लेकिन उसके बदले हमें प्रोडक्ट कितना मिला वो पता करने के लिए हम परसेंट यील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले टू कैलकुलेट परसेंट यील्ड फर्स्ट वी शुड हैव थियोरेटिकल यील्ड एंड प्रैक्टिकल यील्ड। तो अब थियोरेटिकल यील्ड क्या है, तो हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या है, तो वो एक रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यानी समझ लो यही बात है कि कितना रिएक्टेंट आपने यूज़ किया है उसके बदले कितना आपको प्रोडक्ट मिला, वही रिलेशनशिप को हम स्टोइशियोमेट्री कहेंगे। तो वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, ये आप याद रखना। तो हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी मिल जाएगी और ये क्वांटिटी की बेस पे हम अपना प्रैक्टिकल यील्ड पता करेंगे कितना, मतलब प्रैक्टिकल यील्ड और इन दोनों का थियोरेटिकल यील्ड के रिलेशनशिप से या फिर आप कह सकते हैं रेशियो से हमें मिलेगा परसेंटेज यील्ड। तो सबसे पहले हम आगे देखते हैं प्रैक्टिकल यील्ड या फिर आप कह सकते हैं एक्चुअल यील्ड। तो ये दोनों सिनोनिम ही है। तो एक्चुअल यील्ड क्या है, हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी। तो हमने लेबोरेटरी या फिर कोई इंडस्ट्री में रिएक्शन कैरिड आउट किया कोई, तो उसमें हमें कितना यील्ड हमें मिला, कितने ग्राम यील्ड हमें मिला क्वांटिटी, तो उसे हम कहेंगे प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड। तो अब बहुत ही आसान हो गया है क्या परसेंट यील्ड क्या है। तो जैसे आपको फार्मूला अभी पता चल गया था, तो सिंपल ही है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल या फिर एक्चुअल यील्ड टू द थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में परसेंटेज यील्ड इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड बाय थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100। अब ये फार्मूला में आप डाल दोगे प्रैक्टिकल यील्ड कितने ग्राम है और थियोरेटिकल यील्ड कितने ग्राम है, तो आपको इंटू 100 और आपको मिल जाएगा परसेंट यील्ड। तो एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। ये मैंने रिएक्शन एक बनाई है, तो समझ लो आपने बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा है सोडियम कार्बोनेट से। तो बेंजाइल क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट मिलके बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे और फिर आप इसको KMnO4 के साथ कराओगे और HCl के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, तो आपका बेंजोइक एसिड बन जाएगा और हमें यही प्रोडक्ट चाहिए था, बेंजोइक एसिड। अब जो रिएक्टेंट यूज़ हुआ है वो बेंजाइल क्लोराइड और Na2CO3 है। तो हमें पता करना होगा कि कितना यील्ड हमें मिला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है बेंजाइल क्लोराइड का, जो कि है C7H7Cl, और जो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C7H6O2। अब इसमें मॉलिक्यूलर वेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो बेंजाइल क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 126.58 ग्राम पर मोल है और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 122.12 ग्राम पर मोल। तो ये हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसकी थियोरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए। तो थियोरेटिकल यील्ड का फार्मूला सिंपल ही है, मतलब ये फार्मूला नहीं है, आप कह सकते हो एक प्रोसेस है। तो उसके लिए आपके सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड जो कि आपका रिएक्टेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट एक साइड रखना है और इक्वल टू 122.12 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो जो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो वेट था, वो आपको दूसरी साइड रख देना है। अब जो आपको आपने जितना ग्राम अपने रिएक्शन में जितना ग्राम यूज़ किया बेंजाइल क्लोराइड का, तो उसको आप डालेंगे इस साइड में नीचे की साइड। तो 5 ग्राम आपने समझ लो यूज़ किया है, मान लो, इक्वल टू हाउ मच। तो अब हमें यही फाइंड करना है कि कितना हमें प्रोडक्ट मिला। तो इसके लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, ये 5 ग्राम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 × 122.12 डिवाइड बाई 126.58। तो आपको मिल जाएगा, ये जो मिलेगा वो होगा थियोरेटिकल यील्ड 4.82 ग्राम। जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है मैंने। अब प्रैक्टिकल यील्ड मान लो आपको आपकी आई 2.26 ग्राम, तो ये आपकी प्रैक्टिकल यील्ड आई। अब आपको फाइंड करना होगा परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड की फार्मूला में डाल दी, ये PY यानी प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100। बस ये आपको प्रैक्टिकल यील्ड डालनी है, थियोरेटिकल यील्ड डालनी है और मल्टीप्लाई 100।
तो आपकी आ जाएगी परसेंटेज यील्ड, जो इधर आई कितनी 46.89%। तो इतनी हमें मिली है परसेंटेज यील्ड। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।